biosphere. Before discussing this, we will revise all the concept which we have studied in our, which we have learned in our previous lecture. Okay? तो बेटा हमने पढ़ा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनसे बनता है आपका एटम, एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल किस में होते हैं, सेल में, और बेटा सेल से क्या बनता है, टिश्यू, सेल से हमने पढ़ा क्या बनता है, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसके एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम से आपके पास एग्जाम्पल है कार्बन, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपके यहाँ एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर एक एटम से ज्यादा एटम कंबाइन करेंगे डिफरेंट वेज में तो मॉलिक्यूल बनेगा। फिर इन मॉलिक्यूल से बने ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल में आपके पास न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है, और ऑर्गेनेल का दूसरा नाम क्या है भाई, जो सेल है वो खुद तो काम नहीं कर रहे, सेल के अंदर केमिकल फैक्ट्री है, सो केमिकल फैक्ट्री of cell is organelle and organelle is also called subcellular structure। ठीक है बेटा, ऑर्गेनेल क्या है बेटा, मॉलिक्यूल से आपके बने ऑर्गेनेल, और ऑर्गेनेल वो है जो सेल को सारे काम करवा रहे हैं, सेल के अंदर जो केमिकल फैक्ट्री है उसे हम ऑर्गेनेल कहते हैं, या फिर सेल के अंदर जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उसे ऑर्गेनेल कहते हैं। फिर ये ऑर्गेनेल हमें मिलता है सेल में। अब सपोज करें ये आपका सेल है, ठीक है, उस सेल के अंदर, सेल के अंदर ये क्या है आपका, समझे, फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा, सेल के अंदर होता है फ्लूइड जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो केमिकल फैक्ट्री है उसे आप ऑर्गेनेल, और सेल कैसे बनता है, सेल के ऑर्गेनेल, सेल का क्या पार्ट है, सेल के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। ठीक है भाई, सेल के 3 बेटा कौन से बेसिक पार्ट्स हैं, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, और आपका जो बेटा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है वो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस आपके 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं सेल के, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है आपका, कंट्रोल सेंटर है। ठीक है बेटा, तो बेटा क्या हमने पढ़ा कि भाई आपका जो है ना सेल था, अब ऑर्गेनेल से हमें क्या मिला, सेल, ये ऑर्गेनेल हमें कहाँ पर मिलते हैं, सेल में। अब सेल से बेटा हमें क्या मिलता है, टिश्यू, जैसे अगर नर्व सेल है तो नर्व सेल से हमें नर्व टिश्यू मिलेगा, और नर्व टिश्यू से हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्गन, और जो सेल का काम होगा वही टिश्यू उसका काम करेगा। फिर टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम। अब जब हमने अभी यहाँ पर देखा सेल में हमारे पास है नर्व सेल, फिर यहाँ से नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू से बना ब्रेन, स्पाइनल। तो बेटा जैसे हमारे पास नर्व टिश्यू है, नर्व टिश्यू से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स ये बन गए। अब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स तीनों मिलकर हमारे पास एक सिस्टम बनाएंगे जिसे हम कहेंगे नर्वस सिस्टम। फिर उस नर्वस सिस्टम से मल्टी डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं वो मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। फर्स्टली यू हैव अ लेवल सब एटॉमिक, देन यू हैव एटम, देन मॉलिक्यूल, देन ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल लाइज इन द सेल, okay, then different cells, similar cells group together
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो ऑर्गेनाइज कैसे है भाई। लाइफ, ये आप 2 पॉइंट्स याद रखें, लाइफ इमर्ज ऑन लेवल ऑफ सेल एंड लाइफ इज बुilt ऑन केमिकल फाउंडेशन। ठीक है बेटा, आपकी लाइफ इमर्ज